हेलो दोस्तों, हॉरर टेल्स स्टोरीज में आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम हनी है और आज मैं फिर से लेकर आ गया हूं आपके लिए सब्सक्राइबर्स द्वारा भेजी सच्ची और नई हॉरर स्टोरीज। दोस्तों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि कृपया इन स्टोरीज के बेस्ट एक्सपीरियंस के लिए इन्हें अंधेरी रात में हेडफोन्स के साथ देखें और चलते हैं स्टोरी की ओर। एक ऐसी कचहरी जिसके अंदर है कई सारे तहखाने और उनमें रहता है एक खौफनाक भूत, जिसके कारण उस कचहरी को कहचरी के भूत के नाम से जाना जाता है। ये बात आज से बहुत समय पुरानी है। ये बात उस समय की है जब मेरे गांव में एक कचहरी कोर्ट हुआ करती थी। आप लोगों को बता दूं कि यह कचहरी लगभग 150 साल पहले से यहाँ पर है और इसे एक राजा ने बनाया था। इस कचहरी में कई सारे तहखाने हैं जिनका निर्माण उस समय राजा के द्वारा किया गया था। अब तो यह तहखाने बंद कर दिए गए हैं, पर कुछ सालों पहले यह तहखाने खुले हुए थे और हमारी कहानी इन्हीं में से एक तहखाने पर है। यह बात आज से लगभग 36 साल पुरानी है। इस कहानी के लिखित होने से 36 साल पहले की कहानी। उस समय इस कचहरी को एक स्कूल में तब्दील कर दिया गया था और उन तहखानों को भी बंद कर दिया गया था, पर वहां 1 या 2 तहखाने खुले हुए थे जिनको बंद करना उस समय बाकी था। दोस्तों, एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वह कचहरी राजा के समय ही चलती थी और बहुत सालों से बंद पड़ी थी। कहानी में वापस आते हुए उस स्कूल के कुछ बच्चों का कहना था कि इन तहखानों में से बड़ी ही अजीबोगरीब आवाज सुनाई देती थी, मानो जैसे कि कोई जानवर अंदर से चीख रहा हो। ऐसी आवाज बच्चों ने पहले कभी नहीं सुनी थी। बच्चों का तो यहाँ तक कहना था कि उस आवाज को सुनकर वह इतना डर जाते थे कि वह रात को सही से सो भी नहीं पाते थे। तहखाने की तरफ ही उन बच्चों की पानी पीने की व्यवस्था की गई थी, इसलिए उन्हें उस तरफ जाने से भी डर लगता था। यह वहां के बच्चों ने ही नहीं बल्कि टीचर्स ने भी महसूस किया था कि जरूर कुछ तो राज है इन तहखाने में, और वह आवाज किस चीज की है। कुछ महीनों तक वह स्कूल ऐसे ही चलता रहा, पर एक दिन की बात है जब उसी स्कूल में ही पढ़ने वाली एक बच्ची लापता हो गई। बहुत से लोग उसकी खोज में निकले। उसकी मां का कहना था कि वह बच्ची स्कूल से सीधे घर पर आई थी, लेकिन वह अपना टिफिन स्कूल में भूल गई थी तो उसे ही लेने गई होगी। ये बात जानकर सब लोग स्कूल गए। दोस्तों, उस समय टीचर भी जल्दी स्कूल से चले जाते थे और उस स्कूल को बंद करने का दरवाजा भी उस टाइम नहीं था, तो शायद बच्ची स्कूल के अंदर चली गई होगी। यही सोचकर सब लोग स्कूल की तरफ दौड़े, पर वहां कोई नहीं था। पूरा स्कूल उस समय सुनसान था। उस जगह केवल एक सीढ़ी पर थोड़ा सा खून और तहखाने की तरफ घसीटने के निशान मिले और कुछ नहीं मिला। लोगों ने तहखाने में जाकर देखा, पर वो तहखाने किसी भूल भुलैया मेज से कम नहीं था और वहां उन्हें कुछ नहीं मिला। उस बच्ची का भी कुछ पता नहीं चला। कुछ लोगों का मानना है कि जब बच्ची स्कूल में गई होगी तो ऊपर उसकी कक्षा में जाने वाली सीढ़ियों से उस तहखाने के भूत ने उसे पकड़ लिया होगा और उसे अपने साथ घसीटते हुए तहखाने में ले गया होगा। पर यह तो कोई नहीं जानता कि उस लड़की के साथ क्या हुआ। कुछ दिनों बाद वो स्कूल भी बंद कर दिया गया और उन तहखानों को भी बंद कर दिया गया। यह तो कोई नहीं जानता कि उन तहखानों में क्या था और वो घसीटने के निशान किसके थे और वो भूत कहां से आया था और कहां चला गया। दोस्तों, यह दुनिया कई रहस्यों से भरी हुई है और जब भी कोई रहस्य हल होता है, हमारे सामने एक नया रहस्य प्रकट हो जाता है। भूतों, प्रेतों, पिशाचों, चुड़ैलों, डायनों, रक्त पिशाचों या मानव भेड़िया हो, हमें हमेशा ही इन विषयों पर कई तरह की फिल्में देखने को मिलती हैं या लोगों द्वारा कई तरीके की कहानियां सुनने को मिलती हैं। इस दुनिया में कई रहस्यों पर से उठे पर्दों की जानकारी प्राप्त करने के लिए इस चैनल को अपनी सब्सक्राइबर लिस्ट में शामिल कर लें या फिर डिस्क्रिप्शन में दी गई हमारी इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाकर हमें फॉलो कर लें, ताकि जैसे ही कोई नई और रोमांचित कहानी इस चैनल पर अपलोड हो, आप तक जानकारी आसानी से मिल जाए। दूसरी कहानी। यह कहानी एक खौफनाक घर की है जहां अजीब अजीब घटनाएं घटने लगती हैं। नीलेश, जो बेंगलुरु में नए शहर में आया है, धीरे धीरे उस घर के रहस्यों का सामना करता है। रातों में सुनाई देती हंसी, मोमबत्तियों की अजीब चमक और अदृश्य ताकतों का सामना करते हुए नीलेश का दिल दहल जाता है। जब हम किसी नए शहर में जाते हैं तो उस जगह को लेकर हमारे दिल में कई बातें चलती हैं, कुछ उत्साह, कुछ डर और कुछ सवाल। नीलेश के साथ भी यही हुआ जब वह पहली बार बेंगलुरु में नौकरी करने के लिए घर से दूर आया। एक दोस्त की मदद से
उसे ऑफिस के पास एक छोटा शांत सा कमरा मिल गया। पहले कुछ दिन वह काम में इतना व्यस्त रहा कि थकान के चलते रात में उसे गहरी नींद आती, लेकिन तीसरी रात से ही कुछ अजीब घटने लगा। कमरे में अंधेरा था, केवल चांदनी हल्की सी रोशनी दे रही थी। नीलेश अचानक नींद से जागता है और उसे खिड़की से आती आवाज जगा देती है। यह आवाज कहां से आ रही है? वह उठकर खिड़की के पास आता है, खिड़की से बाहर की ओर देखता है और उसके सामने वाले खाली घर से धीमी हंसी की आवाजें आ रही थीं। इतनी रात को हंसी की आवाज। वह डर के बावजूद आवाज का पीछा करता है, लेकिन कुछ दिखाई नहीं देता। तभी उसे एक कमरे की लाइट जलती दिखती है और वह आश्चर्य से देखता है कि वह लाइट बार बार बंद और चालू हो रही थी। उसने इन सब बातों को नजरअंदाज किया और वक्त देखकर वापस सोने चला गया। वह आवाज कब सुनाई देना बंद हो गई, उसे सुबह तक याद भी नहीं था। कुछ दिनों तक नीलेश ने इन आवाजों को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे ये आवाजें उसकी रातों की नींद छीनने लगीं। एक रात उसने हिम्मत करके खिड़की से उस खौफनाक घर को देखने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे में उसे कुछ नजर नहीं आया। हालांकि आवाजें लगातार गूंज रही थीं। रात के ठीक 2 बजे जब वह खिड़की के पास गया तो उसने उस घर के दरवाजे पर हल्की सी रोशनी देखी। आज वह इस रहस्य को और झेल नहीं पाया। गुस्से में अपने कमरे से बाहर निकला और सीधे उस भूतिया घर के दरवाजे पर पहुंचकर जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। वह देर तक दरवाजा खटखटाता रहा, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। हारकर वह खिड़की के पास गया और जब उसने भीतर झांका तो जो उसने देखा उससे उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कमरे के बीचों बीच 2 लड़कियां हाथों में मोमबत्तियां लिए खड़ी थीं। उनकी शक्लें अजीब और भयानक थीं। उनकी आंखों में किसी भी तरह का कोई भाव नहीं था, बस एक खालीपन था जो नीलेश की रूह को हिला देने के लिए काफी था। मोमबत्तियों की लौ हवा में अजीब तरीके से लहरा रही थी, मानो किसी अनदेखी शक्ति के नियंत्रण में हो। नीलेश यह नजारा देखते ही उल्टे पांव वहां से भागने लगा। उसे ऐसा महसूस होने लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उसका पीछा कर रही है। घबराकर वह अपने कमरे में जाकर बिस्तर में दुबक गया। तभी अचानक उसका पंखा अपने आप चालू हो गया और नीलेश का डर चरम पर पहुंच गया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और कांपते हुए सोने की कोशिश करने लगा। अगले दिन नीलेश के सब्र का बांध टूट गया। उसने अपनी नौकरी से छुट्टी ली और सीधे मकान मालिक के पास पहुंच गया। उसकी आवाज में घबराहट थी और आंखों में डर का साया। उसने मकान मालिक से कुंदन बाग के उस भयानक घर के बारे में पूछताछ की। मकान मालिक ने एक गहरी सांस ली और कहानी बताने लगा, एक ऐसी कहानी जिसने नीलेश की रूह तक को कंपा दिया। कुंदन बाग के इस खौफनाक घर में दशकों पहले एक साधारण सा परिवार रहता था। पति, पत्नी और उनकी 2 प्यारी बेटियां। सब कुछ आम लोगों जैसा ही था, लेकिन फिर एक रात वह आदमी अचानक गायब हो गया। उसकी तलाश में परिवार और पड़ोसियों ने हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। इसके बाद घर में अजीब घटनाएं घटने लगीं। लोग कहते थे कि वह औरत और उसकी बेटियां रात में मोमबत्तियां जलाकर घर के कमरों में घूमती और अजीब सी हरकतें करती। उनका रहस्यमयी व्यवहार धीरे धीरे पूरे मोहल्ले के लिए चिंता का कारण बन गया। एक दिन परेशान होकर पड़ोसियों ने पुलिस को बुला लिया। जब पुलिस ने घर की जांच की तो जो उन्होंने देखा उससे सबके रोंगटे खड़े हो गए। घर के भीतर उस औरत और उसकी बेटियों की लाशें सड़-गल चुकी थीं। सबसे हैरानी की बात यह थी कि पोस्टमार्टम से पता चला कि वह तीनों करीब 6 महीने पहले ही मर चुकी थीं। लेकिन मोहल्ले के लोगों ने उन्हें अभी कुछ ही दिनों पहले घर के आसपास घूमते हुए देखा था। माना जाता है कि उस औरत ने अपने पति को वापस बुलाने के लिए कोई तांत्रिक क्रिया की थी और इसी कारण से यह सब हुआ। आज भी इस घर में लोग अजीब घटनाएं देखने का दावा करते हैं। उसकी खाली खिड़कियों से झांकती परछाइयां और रात में सुनाई देने वाली हल्की हल्की फुसफुसाहटें इस बात की गवाही देती हैं कि कुंदन बाग का यह घर आज भी अपने अतीत के भयानक रहस्यों को अपने भीतर छुपाए हुए है। तभी सन्नाटा छा जाता है। नीलेश का चेहरा फीका सफेद पड़ जाता है। उसके मन में डर का बीज और गहरा हो जाता है। उस रात नीलेश को एहसास हुआ कि कुछ रहस्यों को छेड़ना अपनी ही बर्बादी को निमंत्रण देना है। कुंदन बाग का वह भयानक घर अब भी वहां खड़ा है, अपनी खौफनाक कहानियों के साथ, और जो कोई भी उसके रहस्य जानने की कोशिश करता है
वह हमेशा के लिए उसकी यादों में कैद हो जाता है और नीलेश ने जल्द ही वह घर छोड़ने का फैसला किया। पर उसके मन में अब भी उस घर का खौफ और रहस्य हमेशा के लिए बस चुका था। तो दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको भी अपना कोई एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर या हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट हॉरर टेल्स स्टोरीज पर भेज सकते हैं। और हाँ दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक शेयर करें जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है। और ऐसी और कहानियों के लिए हमारा चैनल हॉरर टेल्स स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।